नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आकिमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मर्राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, हम्दो सलात के बाद आइए अब ज़कात के बारे में जानते हैं। वीडियो को मुकम्मल और पूरा देखिएगा। अरकान हैं कलमाए तैयबा और नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। कलमाए तैयबा के बाद नमाज का जिक्र है और नमाज के बाद ज़कात का जिक्र है। ज़कात अल्लाह ताला ने साहिब इस्तात और साहिब सरबत लोगों पर फ़र्ज की है। 2 हिजरी में फ़र्ज हुई। इसकी फ़र्जियत का इनकार करने वाला काफिर है और सही तौर पर ज़कात को अदा न करने वाला और चश्मपोशी का मुजाहिरा करने वाला कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। ज़कात के लुग़वी माना है, वैसे तो इसके माना हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2 माने ही बताता हूँ। वैसे तो इसके कई माना हैं। ज़कात का एक माना तो पाक करने का है। गोया जो मोमिन मुसलमान अल्लाह का मुसलमान बंदा जो अपने माल की ज़कात दे देता है, उसका माल पाक हो जाता है। अल्लाह उसके माल को पाक फरमा देता है। कमोबेश 40 से ज़्यादा मकामात पर कुरान ने ज़कात का जिक्र फरमाया है। और ज़कात का दूसरा माना ये है कि वो चीज़ जो बढ़ जाती है, जिसमें इजाफ़ा हो जाता है, जिसकी अफजाइश होती है। गोया जो मुसलमान जो ईमान वाला ज़कात अदा करता है, अल्लाह उसके माल में इजाफ़ा अता फरमा देता है। कुरान मजीद ने कहा, व आकिमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। और मेरे आका, हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। आप फरमाते हैं जो ज़कात नहीं देता, अल्लाह उसकी नमाजें भी कबूल नहीं करता। इतनी बड़ी फजीलत है ज़कात की कि अगर ज़कात ना दी जाए तो अल्लाह ताला उसकी नमाज भी कबूल ना करे। क्योंकि अल्लाह नमाज इसलिए कबूल नहीं फरमाता क्योंकि अल्लाह ने कुरान में नमाज और ज़कात का जिक्र इकट्ठा और एक साथ फरमाया है और दोनों को एक साथ रखा है। ज़कात साहिब निसाब आकिल बालिग आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज होती है। ज़कात का निसाब है जिस मुसलमान की ज़रूरियात इतने पैसे जमा हो जाएं जितने 7.5 तोले सोने की कीमत होती है या 52.5 तोले चांदी की कीमत होती है। मान लो 52.5 तोला चांदी की कीमत 40,000 है। ये सिर्फ मान लेना है। मान लो, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि मान लो 52.5 तोला चांदी की कीमत 40,000 है। वैसे तो आप 52.5 तोला चांदी दुकान पर ले जाकर हिसाब करें जब ज़कात निकालें, लेकिन अभी मान लीजिए, आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अपनी ज़रूरतें निकाल कर जिस इंसान के खाते में 40,000 रुपये मौजूद हैं, तो साल गुजरने के बाद उसे भी ज़कात देनी होगी। 7.5 तोला सोना की कीमत या 52.5 तोला चांदी इंसान की ज़रूरतों से हटकर अगर इंसान के पास इतना सरमाया हो तो और उस पर साल गुजर जाए तो ज़कात देनी है। ज़कात देना फ़र्ज है। कितनी देनी है? यानी 100 में से 2.5 रुपये निकालने हैं। यानी 100 में से 2.5 रुपये उसमें से काट देने हैं। शरीयत बहुत आसान मामला करती है।
जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर अल्लाह ने ज़कात नहीं रखी है। जैसे घर में इतना सारा सामान होता है, एक हमारे पास बाइक होती है या हमारी ज़मीन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हमारे घर है, इन चीज़ों पर ज़कात नहीं है। लेकिन ज़मीन से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो हम कमा रहे हैं, उस पैसे की ज़कात हम पर होगी। आप जानते हैं 52.5 तोला चांदी हो या 7.5 तोला सोना हो, या फिर इन दोनों में से किसी एक के बराबर इसकी कीमत यानी पैसा हो, तो ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। ज़कात 2.5% निकालना होती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको 2500 रुपये ज़कात निकालनी होगी। 40वां हिस्सा निकालना है। 40 रुपये में से 1 रुपये मतलब 100 में 2.5 रुपये हुआ। अगर किसी के पास 50,000 रुपये है तो 1250 रुपये ज़कात हुई। या फिर किसी के पास 10,000 रुपये है तो 250 रुपये ज़कात देनी होगी। और अगर किसी इंसान के पास 2 लाख रुपए है तो 5,000 रुपये उसको ज़कात देनी होगी। इसी तरह से इंसान की ज़रूरतों से हटकर उसके पास जितनी भी रकम बचती है, साल गुजर जाने के बाद उसको 2.5% के हिसाब से हिसाब लगाकर ज़कात देनी होगी। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए अगर मुझसे कोई कमी बेसी हुई है।